हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है हमारी सावन विशेष द्वादश ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में, जहां हम एक एक करके उन 12 पवित्र स्थानों की रहस्यमयी, प्राचीन और दिव्य कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब तक हम आपको सोमनाथ, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक महिमा से जोड़ चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं उज्जैन नगरी में स्थित कालों के भी काल भगवान महाकालेश्वर की कथा। ये कोई साधारण तीर्थ नहीं, ये वही स्थान है जहां स्वयं महाकाल प्रकट हुए थे, भक्त श्रीकर बालक के प्रेम से प्रसन्न होकर। ये वही स्थान है जहां भगवान शंकर ने एक हुंकार से दानव दूषण को भस्म कर दिया था। तो चलिए सुनते हैं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य गाथा। ये परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्यशिला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से जा रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने के कारण लौटते समय उसने रास्ते में से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन के लिए बुलाने लगी, किंतु वो पूजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अंत में माता ने गुस्से में पत्थर का टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बालक बहुत दुखी हुआ और जोर जोर से भगवान शिव को पुकारने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण, भास्कर, तेजस्वी ज्योतिर्लिंग है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता ने जब ये सब देखा तो उसने दौड़कर अपने लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुड़ गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहां तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी, तपोनिष्ठ एवं अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नाम का एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचारों से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मणों को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए इस परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। ये थी उज्जैन में परम पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा। हमारी इस श्रृंखला में अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। यदि आप इस श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको आज की कथा पसंद आई है तो कथा को लाइक करें और अपने परिवारजन, मित्रों के साथ शेयर करें। और पहले की गई सोमनाथ व मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथाओं को भी जरूर देखें। हर हर महादेव।